खबर इटावा से, जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान कंपनी का बंधुआ हो जाएगा। यह कृषि बिल किसान विरोधी है। कल प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व 2 दिन पहले सांसद इटावा डॉक्टर रामशंकर कठेरिया इटावा आए थे। तब दोनों ही लोगों के द्वारा यह कहा गया कि कृषि बिल के मुद्दे पर विपक्षी जनता को लगातार गुमराह कर रहा है। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने यह तर्क भी दिया कि अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, किसान को अपनी फसल का अच्छा मूल्य भी मिलेगा। तब इस बात पर अब मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि पहले किस कानून में यह लिखा था कि किसान मंडी से बाहर अपनी फसल नहीं बेच पाएगा, या उसे कहीं भी बाहर जाकर अपनी फसल बेचने पर कोई प्रतिबंध है। जिस प्रकार से सरकार ने आलू, तेल, दाल, मसाले और प्याज इत्यादि वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं से बाहर निकाल किया है, उससे इन वस्तुओं की अब जमकर कालाबाजारी हो रही है। इससे किसान सहित देश के हर नागरिक पर बुरा असर हो रहा है। ऊपर से सरकार ने होल्डिंग व भंडारण की सीमा से प्रतिबंध हटाकर कालाबाजारी के लिए रास्ता भी खोल दिया है। अब किसान अपनी फसल ज्यादा दिनों तक होल्ड भी नहीं कर सकता। अब इस कानून का फायदा उठाकर मल्टीनेशनल कंपनियां किसानों से औने पौने दाम पर फसल खरीद कर उन्हें स्वयं होल्ड करके कुछ दिनों बाद मुंह मांगी कीमत पर बाजार में बेचेंगी। और जब ये मल्टीनेशनल कंपनियां कृषि क्षेत्र में भी आ जाएंगी तो किसान और आड़तियां उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, जिससे मंडियां खत्म हो जाएंगी और किसान अपनी जमीन भी उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है वह भी गलत है। जब किसान फसल बोएगा तो कंपनियां किसान से उनके उत्पाद की कुछ कीमत तय करेंगे, और जब फसल पक कर तैयार हो जाएगी तो कुछ और कीमत तय करेंगे। उन्हें अपनी मनमर्जी की कीमत पर खरीदेंगे और किसान भी उन्हें अपनी फसल बेचने को मजबूर होगा, क्योंकि वह कंपनी के अनुबंध से बंधा भी होगा। इसलिए फसल बाहर नहीं बेच पाएगा। कोर्ट जाने का कोई अधिकार भी किसान के पास नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट जाने का अधिकार इस बिल में किसी को नहीं है। अतः सारे विवाद एसडीएम या जिलाधिकारी ही सुनेंगे। एसडीएम और जिलाधिकारी किसकी सुनेंगे यह तो सबको मालूम ही है। समाजवादी पार्टी यह मांग करती है कि इस कृषि बिल में उल्लेख होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसान की फसल को उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर ना खरीदे, लेकिन ऐसा इस बिल में कोई भी उल्लेख नहीं है। और वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई भी फसल नहीं बिक रही। जैसे धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 प्रति क्विंटल है, जबकि बाजार में वह 900 प्रति क्विंटल बिक रहा है। वहीं गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 क्विंटल की बाजार में वह 1400 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मक्का का समर्थन मूल्य 1850 प्रति क्विंटल है, जबकि मक्का बाजार में 900 प्रति क्विंटल बिक रही है। ऐसे में इन कीमतों से तो किसान की लागत भी नहीं निकल रही। इसलिए समाजवादी पार्टी यह मांग करती है कि इस कृषि बिल को निरस्त कर यह कानून बनाया जाए, किसी भी किसान को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम कभी न मिले। कल आए थे इस जनपद के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, और आज से 2 दिन पहले इटावा के सांसद श्री रामशंकर कठेरिया भी आए। दोनों ही लोगों ने ये कहा कि कृषि बिल के मुद्दे पर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, और उन्होंने अपनी बात के समर्थन में तर्क दिया कि अब किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट होगी, वो अपनी फसल कहीं भी ले जा सकते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता गणों से, कि आज से पहले कौन से कानून में ये रोक थी कि किसान अपनी फसल केवल मंडी में बेचेगा और मंडी के अलावा कहीं नहीं बेच सकता। इससे पहले भी कभी कहीं कोई रोक नहीं थी। ये वही कानून है। उन्होंने दूसरा ये कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सांसद जी ने ये कहा कि जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी और जो किसान जब फसल पैदा करने का समय होता है, उन पर खाद और बीज के लिए पैसे नहीं होते, व्यवस्था नहीं होती, तो वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जो मैं आपको बता दूं। जिस समय फसल बोने की बात आएगी तब ये कंपनियां दूसरी बात करेंगी और रेट फिक्स करेंगी कि हम आपकी फसल इतने पैसे में लेंगे। लेकिन जब वो फसल पककर तैयार हो जाएगी तब वो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उस फसल को औने पौने दामों में खरीदेंगे, और किसान की मजबूरी होगी उन्हीं कंपनियों को फसल बेचना और उन्हीं की मर्जी की कीमतों पर बेचना, क्योंकि वो बॉन्ड से बंधा हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ होगा, इसलिए वो कहीं बाहर भी नहीं बेच पाएगा। और चूक इस बिल में ये भी है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पक्ष न्यायालय नहीं जाएगा,
एसडीएम या एसडीएम से संतुष्ट न होने की स्थिति में जिलाधिकारी महोदय डीएम के यहाँ ही सारे वादों का निपटारा होगा। जैसी जरूरी वस्तु है जिसको आवश्यक वस्तुओं में रखा गया था, अब उनको आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और जब आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा तो इन चीज़ों की कालाबाजारी बढ़ेगी। और सरकार ने एक और किया इस कृषि बिल में कि किसी भी चीज़ की होल्डिंग पर और स्टोरेज पर किसी भी तरह की सीमा समाप्त कर दी है। यानी अब किसी भी फसल को कोई भी व्यक्ति कितने भी दिन तक रख सकता है और कितनी भी मात्रा में रख सकता है। तो किसान तो अपनी फसल ज़्यादा दिन तक होल्ड कर नहीं सकता, उसकी क्षमता नहीं होती है। लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाएंगी कृषि क्षेत्र में तो वो फसल होल्ड कर लेंगी। उसका परिणाम क्या होगा कि वो किसान से जिस समय फसल खरीदेंगे तब तो कम पैसों में खरीदेंगे और कुछ महीने तक होल्ड करने के बाद चूंकि जब पूरा मार्केट उन्हीं के पास होगा, वो कितनी भी सीमा तक रख सकते हैं, तो वो अपनी मर्जी की कीमतों पर बाजार में बेचेंगे, जिसका असर किसानों पर भी पड़ेगा और इस देश के आम आदमी पर, मध्यम वर्ग पर भी पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कृषि बिल वास्तव में सरकार किसान विरोधी बिल है। और चूंकि जब मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाएंगी कृषि क्षेत्र में तो उनके सामने न किसान टिक पाएगा, न आढ़तिया टिक पाएंगे। उसका परिणाम ये होगा कि किसान को औने पौने दामों में अपनी ज़मीनें भी बेचनी पड़ेंगी। और जो हम लोग लगातार कहते रहे कि किसान अपनी ही ज़मीन पर बंधुआ मजदूर हो जाएगा, वो यही है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होगी, कॉन्ट्रैक्ट में बंधा होगा, उसकी बात कहीं सुनी नहीं जाएगी, तो वो बंधुआ मजदूर तो हो ही जाएगा। और खरीद हमेशा 1 अक्टूबर से चालू हो जाती थी। आप पिछले सालों का भी रिकॉर्ड उठा के देख लें। लेकिन चूंकि ये सरकार तो किसानों को मारने पे ही आमादा है, तो वो हर तरह से किसान को मारना चाहते हैं। सरकारी खरीद चालू होना चाहिए, बहुत जल्दी चालू होना चाहिए। इस संबंध में हम लोग जिलाधिकारी से बात करेंगे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।